हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पॉलिटेक्निक एकेडमी। मैं हूं विकास सर और आज इस सेशन में मैं अपने फर्स्ट पेपर का इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आप लोग को थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। मेरा जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, सेकेंड सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर एंड थर्ड सब्जेक्ट होगा फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज इस सेशन में मैं अपने फर्स्ट पेपर यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आज के सेशन में मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पेपर का सिलेबस डील करूंगा। सिलेबस के बाद मैं इसके बुक्स के बारे में बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए आप लोग को कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए एंड लास्ट में मैं आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूँगा। ठीक है, जहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सब्जेक्ट आप लोग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो देखो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट पढ़ना है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। फर्स्ट यूनिट पढ़ना है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। सेकेंड यूनिट पढ़ना है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। थर्ड यूनिट पढ़ना है 3 फेज सर्किट। ठीक है, एंड फोर्थ यूनिट है आप लोग का नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस एंड फिफ्थ यूनिट में आप लोग को पढ़ना है नेटवर्क थ्योरम के बारे में, यानी कि आपका 5वां यूनिट है नेटवर्क थ्योरम। तो टोटल आप लोग को इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट पढ़ना है और इसमें से कुछ यूनिट और कुछ पोर्शन ऑलरेडी आप लोग का पढ़ा हुआ है। आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ना था, जिसमें आप लोग पहला यूनिट जो है वो ऑलरेडी पढ़े हुए हो। ठीक है, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि ये फर्स्ट यूनिट आप लोग का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हमसे नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे जहां भी पढ़े होंगे ये फर्स्ट यूनिट ज़रूर पढ़े होंगे। आप लोग को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में जो 5th यूनिट था जिसका नाम था एसी सर्किट, ठीक है, उसमें आप लोगों ने ये सारा टॉपिक फर्स्ट यूनिट का पढ़ा हुआ है, जहाँ पे मेनली आप लोगों ने आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने आप लोग को इंडिविजुअली रसिस्टर सर्किट, इंडक्टर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट पढ़ाया था। उसके बाद उनका सीरीज कनेक्शन वाले सर्किट को भी डील किया था। आरएल का कॉम्बिनेशन वाला सर्किट डील किया था, आरसी का कॉम्बिनेशन वाला सर्किट डील किया था और आरएलसी कॉम्बिनेशन वाला सर्किट डील किया था। तो यहाँ पे भी वही सारे टॉपिक पढ़ने, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है, वहाँ पे थोड़ा कम पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में। सेकेंड यूनिट बिल्कुल आप लोग के लिए नया है। सेकेंड यूनिट है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। यहाँ पे भी आरएलसी सर्किट के बारे में ही पढ़ना है, बट जो आरएलसी सर्किट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट्स होता है और पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है। तो जो सेकेंड यूनिट पढ़ना है ये आप लोग के लिए नया होगा, बट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट आप लोग का है 3 फेज सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि 3 फेज सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अब 3 फेज जब सप्लाई आपको समझ में आता है तो उससे रिलेटेड बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आता है। और ये भी टॉपिक मैं बोलना चाहूँगा कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर था उसमें इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मैं तो अपने सब्जेक्ट में पढ़ाया हूँ क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को थर्ड यूनिट में 3 फेज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, आप लोग में से जो भी ये स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे, मैं एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 5th यूनिट है जिसका नाम था एसी सर्किट, उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है आपको काफ़ी इजी लगेगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 4th यूनिट के बारे में। आपका जो 4th यूनिट है वो है नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, नेटवर्क रिडक्शन क्या होता है, आगे के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बहुत बड़े बड़े सर्किट्स मिलते हैं, ठीक ना, और उनको रिड्यूस किया जाता है, उनको छोटा किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, कैसे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको 4th यूनिट में वही चीज़ सीखना है।
ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 5th यूनिट में, जहाँ पे आप लोग को नेटवर्क थ्योरम पढ़ना है। नेटवर्क थ्योरम में मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम होते हैं, और वो जो थ्योरम होते हैं बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करने में आपका हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैंने 4th यूनिट में क्या बोला कि 4th यूनिट में हम लोगों को नेटवर्क रिडक्शन पढ़ना है। बड़े बड़े नेटवर्क, बड़े बड़े सर्किट्स हम लोग को मिलते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे थ्योरम बने हुए हैं, और वो जो थ्योरम हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि सर्किट को सॉल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्टन्स थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम्स है, बहुत सारे थ्योरम्स बने हुए हैं। ठीक ना, ये सारे थ्योरम्स हम लोग को हेल्प करते हैं सर्किट एनालिसिस करने में या सर्किट को सॉल्व करने में। बहुत सारे ऐसे भी सर्किट्स होते हैं जिनमें उसका करंट का वैल्यू निकालना होता है, वोल्टेज का वैल्यू निकालना होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना होता है, पावर का वैल्यू निकालना होता है, और सर्किट इतने उलझे हुए रहते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे आपको यहाँ जो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम मैं पढ़ाऊँगा वो सारे थ्योरम आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में आप लोग को पढ़ना है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। सिंगल फेज, तो सिंगल फेज क्या होता है, 3 फेज क्या होता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड यूनिट में पढ़ना है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। थर्ड यूनिट में पढ़ना है 3 फेज सर्किट। फोर्थ यूनिट में पढ़ना है नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, एंड 5th यूनिट है नेटवर्क थ्योरम। तो टोटल यही 5 यूनिट हैं आप लोग को पढ़ने के लिए। अब हम लोग एक नज़र डालेंगे कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे मैं 2 बुक रेफ़र करूँगा, आप दोनों में से चाहो तो कोई एक बुक खरीद सकते हो। ठीक है, पहला बुक होगा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी BL थरेजा का। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, सारे बुक स्टोर में ये बुक मिल जाता है। ऑनलाइन भी ये बुक अवेलेबल है, आप चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी ये बुक मंगा सकते हो। सेकेंड जो बुक मैं रेफ़र करूँगा वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जिसके राइटर हैं अभिजीत चक्रवर्ती। TMH पब्लिकेशन का ये बुक है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है। पूरे इंडिया में ये सारे बुक चलते हैं और ये स्टैंडर्ड बुक हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो कोई भी बुक खरीद सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट बुक मैंने रेफ़र किया था BL थरेजा का। ठीक है, BL थरेजा का इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी नाम से 2 बुक आता है, एक होता है वॉल्यूम 1 और दूसरा होता है वॉल्यूम 2। आप लोगों को सही पूछिए तो वॉल्यूम 1 भी खरीदना चाहिए और वॉल्यूम 2 भी खरीदना चाहिए। वॉल्यूम 1 से आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट सब्जेक्ट का पढ़ाई करोगे, और वॉल्यूम 2 से आप इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, जो कि मेरा सेकेंड सब्जेक्ट है, उसका पढ़ाई करोगे। मैं जब आप लोग को सेकेंड सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा तो वहाँ पे BL थरेजा का इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 बुक रेफ़र करूँगा। तो आप चाहो तो एक ही बार में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ऑर्डर करके मंगा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं फ़ोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, सर क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, आप बुक खरीद लो। बुक से आपका कंटेंट्स भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपको जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा तो वो सारे न्यूमेरिकल वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुक का बात। अब हम लोग आखिरी में इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट में इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस का बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट होगा आपका सेमेस्टर और नॉलेज, और दूसरा होगा आपका कैरियर। तो फर्स्ट एस्पेक्ट में ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोग के बाकी सारे सब्जेक्ट का बेस पेपर है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आपको आगे पढ़ने हैं या इसी सेमेस्टर में पढ़ने हैं जिसमें सर्किट इन्वॉल्व होगा, और उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए या उस सर्किट को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये पेपर स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट का ये बेसिक है। आपका अगर इलेक्ट्रिक सर्किट अच्छा हो जाएगा तो समझ लो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक अच्छा पकड़ हो जाएगा। मेरा मानना है कि 6 सेमेस्टर तक आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, उस हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक में इलेक्ट्रिक सर्किट ज़रूर होता है। तो आप समझ सकते हो कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना, उसको सॉल्व करना या उससे रिलेटेड और भी सारे क्वांटिटीज को डिटरमाइन करने के लिए ये आपका सब्जेक्ट अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, तो बाकी के सब्जेक्ट को भी अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो
तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो ये आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बात। अब हम लोग बात करेंगे कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, आप अपना कैरियर बिल्डअप करने के लिए कर रहे हो। आगे आपको चल के जॉब भी लेना है, आपको जेई बनना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे जॉब करना है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम की बात करते हो जेई लेवल का, तो वहाँ पे भर के इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ईजिली सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही बेसिक से पढ़ने का ज़रूरत है, जो कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई लेवल्स के एग्ज़ाम में। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये सब्जेक्ट आई थिंक कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो टोटल आज के सेशन में हम लोगों ने 3 टॉपिक पे बात किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में बात किया। सेकेंड जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था हमारे आज के इस सेशन का, वो था बुक्स, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी रेफ़र कर दिया। और थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, कि ये जो सब्जेक्ट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू।